हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एक मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है कला और संस्कृति। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। के सामने पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है पूर्वी धाम कहलाता है। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोग का पूरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसको हम लोग याद कर सकते आसानी से। पूर्वी में छुपा है पूर्वी, और कह रहा है इसका आंसर भी है पूरी। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पूर्वी पूरी, ठीक है ना। तो ये आसानी से हम लोग का याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है उत्तरी धाम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बद्रीनाथ। यानी कि इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी कोई गया है बद्रीनाथ मंदिर घूमने के लिए, तो मम्मी नीचे से कह रही है बाबू नीचे उतर जाओ, बाबू नीचे उतर जाओ बाबू, ठीक है ना। नीचे बाबू उतर जाओ, उत्तरी उतर जाओ बाबू, ठीक है ना। यानी कि बद्रीनाथ मंदिर कोई घूमने गया है उसका लड़का, और उसकी मम्मी कह रही है बाबू उतर जाओ, चलो घर चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है, बढ़िया। कह रहा है सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उदयपुर में, ठीक है ना। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। तो इसको याद करने का ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जो सास बहू है, सास बहू का मंदिर कहाँ उदय होगा, कहाँ उदय होगा, तो घर ही में ना। यानी कि जो सास बहू का मंदिर उस कहाँ उदय होता है, घर में उदय हो जाता है भाई। जो सास बहू का मंदिर है वो घर में उदय हो जाता है, ठीक है ना। घर में ही सास बहू का मंदिर उदय हो जाता है, उदय हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोगों का, कौन सा मंदिर, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का पुष्कर। जो पुष्कर है स्थान है एक, वो ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। जो ब्रह्मा का पुष्कर का मेला होता है, पशुओं का मेला कहते हैं, ठीक है ना। पशुओं का मतलब होता है पुष्कर, ठीक है ना। पशुओं का मेला पुष्कर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग से पांचवा प्रश्न कह रहा है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का असम, ठीक है ना। जो कामाख्या मंदिर है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, कैसे याद करेंगे ट्रिक से हम लोग कि कभी भूले नहीं। तो इसके याद करने का ट्रिक ये है कि जब मैं कामाख्या मंदिर गया था, जब मैं कामाख्या मंदिर गया था तो मैं क्या लेकर गया था, एक आस लेकर गया था। क्या लेकर गया था, आस लेकर गया था, ताकि मेरी आस पूरी हो जाए, ठीक है। तो असम में छुपा है आस, ठीक है ना। तो जब मैं कामाख्या मंदिर गया था तो आस लेकर गया था, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो स्थित है अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अजमेर में स्थित है, ठीक है। अरे भाई इसको याद कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बनाया है। इसको याद कैसे करेंगे, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा होता है वो आज होगा लेकिन कल नहीं होगा। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है आज होगा, वो कल नहीं होगा, ठीक है ना। आज अजमेर में क्या छिपा है, आज छिपा है। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा होता है वो अढ़ाई दिन रहेगा, यानी कि आज है कल नहीं रहेगा। यानी कि अजमेर में, यानी कि आज है कल नहीं रहेगा। आज मेरा है कल तुम्हारा होगा। यानी कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा होता है किसी का भी नहीं होगा। यानी कि आज मेरा है तो कल किसी और का हो सकता है। यानी कि आज मेरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर है हम लोग का वो स्थित है कोणार्क में स्थित है, ठीक है। जो सूर्य मंदिर स्थित है वो कहाँ स्थित है, कोणार्क में, ठीक है ना। चलिए ये तो आसान है, इसको सब लोग याद किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवां प्रश्न की तरफ। आठवां कह रहा है हम लोगों से, आठवां प्रश्न कह रहा है चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। तो चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है, वो है करड़ी माता का मंदिर, ठीक है ना। जो करड़ी माता का मंदिर है चूहों के नाम, चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग से दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। वाह क्या प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का माउंट आबू में, ठीक है ना। जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश में। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग ट्रिक से, चलिए समझते हैं इस बात को हम लोग। तो इसका ट्रिक ये है कि जो खजुराहो में क्या छिपा है, देखिए खजुराहो में खोज रहा,
खजुराहो में क्या छुपा है? खोज राह। इसको हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं, खोज राह, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? मध्य प्रदेश को एमपी कहते हैं ना। यानी कि क्या, मैप में खोजो राह खोजो, मैप में क्या खोजो? राह खोजो, मैप में राह खोजो, यानी खजुराहो। तो खजुराहो का मंदिर किस राज्य में थे? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले